बहन जी, हाँ भाई साहब। एक गिलास पानी मिल जाएगा क्या? हाँ हाँ मिलेगा, एक मिनट रुकिए। ये लीजिए। धन्यवाद बहन जी। ओ लड़की, यहाँ हाँ, आ रही हूँ वहीं रुकिएगा। नमस्ते साहब, वो आप पैसे के लिए आए ना? हम पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, बस एक हफ्ता और मिल जाता तो हम सारा पैसा सही से आपको क्या हफ्ता मिल जाता है? 4 महीने हो गए, तुम हफ्ते की बात कर रही हो? तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हारी 4 महीने से लगातार आ रहा हो, तुम क्या बोलती हो? एक हफ्ता, एक दिन, 2 दिन, आज ये कर दूंगी, आज वो कर दूंगी। तुम्हारा पैसा देने का मन नहीं है क्या? ये बताओ, ये कौन है यहाँ मेरी जमीन पे? चिल्लाइए मत, वो बस पानी पीने के लिए आए हैं, अच्छे घर के लगते हैं। आप ऐसे चिल्लाएंगे ना तो हमारी बेइज्जती होगी इसमें। मतलब तुम्हारी बेइज्जती होगी, मैं चिल्ला रहा हूँ तुम्हें? और ये तुम्हारा आशिक है? तुम्हारा पति मर गया, तुम ये सब करने लगी हो? मतलब मेरी जमीन पे तुम ये सब काम कर रहे हो, मुझे पता भी नहीं है। और मेरे पैसे देने समय क्या होता है? साहब मेरे पैसे नहीं, और सारा पैसा तुम इस पे उड़ाती हो ना। चल मेरे पैसे निकाल। अरे नहीं साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हम किसके ऊपर पैसे उड़ाएंगे? आपने हमसे कहा था पैसे इकट्ठा करने को, हमने सारा पैसा इकट्ठा कर लिया है। बस हमको एक हफ्ते की मोहलत दे दीजिए, बस थोड़ा बहुत जो बचा कुचा है वो भी हम इकट्ठा कर लेंगे साहब। अगर हमने आपको अभी सारा पैसा दे दिया तो हमारे हाथ खाली हो जाएंगे, और फिर घर का रोटी पानी, घर का खर्चा कैसे चलेगा साहब? हमको थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए साहब। और हम इनको नहीं जानते, ये पानी पी के चले भी जाएंगे हो सकता है। क्या तेरे यहाँ राशन नहीं है? तो राशन क्या मैं दूं? बोल तो मैं ही दे दूं राशन खरीद के। आजा मेरे घर पे रह ले तू सीधा। क्या कमरा दिए है यार रोड के बगल में? तुझको मैं एक मकान दिया हूँ जिसका किराया 5,000 है, मैं तुझसे कितना लेता हूँ? 2,500 रुपये। और तू क्या समझती है आज मैं? तू मतलब पैसा मारना चाहती है? तू दिमाग लगा रही कि साहब का पैसा मार दूँ, जमीन ही मार दूँ? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं पैसे भी लूँगा और हो सकता है मुझे कुछ और भी लेना पड़े। अब आप क्या बात कर रहे हैं? आप हमारे बारे में गलत समझ रहे हैं। हमारे पति जब तक जिंदा थे हमको 1 रुपए के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़ा साहब। जब से वो गए हमारी एक पाई जो हमने जोड़ के रखी थी सब चली गई। दुनिया भर की उधारी, कर्जी और किराए में साहब खाली आप ही का बचा है साहब। हमको 1 महीना और दे दीजिए। 1 महीना तो नहीं, 1 हफ्ता बस और दे दीजिए, हम सारा पैसा आपका वापस कर देंगे साहब। 1 रुपए भी आपका नहीं बचाएंगे। देखो मैं तुम्हें एक हफ्ता नहीं दे सकता हूँ, मुझे पैसे आज की डेट में आज ही पैसे चाहिए। और तुमने मुझे पैसे नहीं दिया तो मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या करूँगा। अब 1 दिन में पैसा कहाँ से बटोरेंगे? हम तो नौकरी करते हैं। अरे इतनी सुंदर है तू, तेरा आशिक खड़ा है, तू पैसा तो बटोर ही लेगी। ये तो ये काम चालू कर दी है तो पैसा तो तेरे पास आता होगा। पैसे कहाँ रखी है मुझे नहीं पता, मगर तू पैसे निकाल। अरे साहब हम कितनी बार कहे आपसे, हमारा कोई आशिक नहीं है। हम ऐसे कोई काम नहीं करते। हमको बस 1 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं मांग रहे। हम आपसे विनती करते हैं साहब, बस 1 हफ्ता और दे दीजिए। तू कब तक विनती करेगी? कब तक करेगी विनती? मैं दिमाग खराब कर रही है? ओए, हाथ हटा। तू कौन है? अरे मैं कोई भी हूँ, उससे आपसे क्या मतलब? और आप किसी औरत पे ऐसे हाथ उठाएंगे? जब भाई साहब आपको नहीं पता है यहाँ क्या हो रहा है तो आप क्या करने आए? चलिए जाइए सर। अरे नहीं पता है, लेकिन आप किसी से प्यार से तो बात कर सकते हैं, कोई भी बात हो। 4 महीने से मैं प्यार से बात कर रहा हूँ। जब इसका पति था ना तो मुझे पैसा मिलता था। जब से इसका पति मर गया है ना, घर में एक पैसा भी आ रहा है और इससे आती भी नहीं है कि साहब मुझे कोई दिक्कत है, मैं आता हूँ उससे पैसा लेने। और पैसा तो तुझे देना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब, आपको समझना चाहिए, अगर उनके पति की डेथ हो गई है तो वो कैसे पैसा देंगी? कुछ थोड़ा मोहलत दे दीजिए, फिर उसके बाद उनको कोई नौकरी वगैरह मिल जाएगी तो आपके पैसे भी दे देंगी। भैया आप सुने नहीं क्या मैंने क्या बोला है? 4 महीने हो चुके हैं। 4 महीने बहुत होते हैं, इतने मैंने टाइम दिया कि आप दे दो पैसा। जब भी मैं पैसा मांगने आता हूँ तो इनका क्या होता है? साहब मुझे बहुत दिक्कत है, साहब ये हो गया, साहब मुझे बहुत दिक्कतें आ रही तो हैं। आप भी समझिए, वो बेचारी एक औरत है, कैसे कहाँ जाएंगी? और आज के टाइम में कहीं औरत काम करने जाती है ना, 4 लोग फायदा उठाने चले आते हैं। भैया आजकल औरतें बहुत आगे निकल चुकी हैं, ये काम करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती हैं, मगर क्या कर रही हैं मुझे सब दिख रहा है। कितना पैसा है आपका? कितना पैसा है? मेरा टोटल 10,000 रुपये है। लाइए, QR लाइए अपना। तो सब दिख ही रहा है साफ साफ क्या हो रहा है ये। मेरे को क्या, मेरे को पैसे से मतलब है। देखिए, हो गया। धन्यवाद भैया जी। पैसे ये तो मिल गए हैं 4 महीने के, ये वाला महीना पूरा होने वाला है। मुझे कुछ दिन बाद में तुम्हारे यहाँ आना ना पड़े। तुम पैसे देने आओगी या मैं पैसे लेने आऊँगा मुझे नहीं पता, और आज मैं जा रहा हूँ। पैसा मुझे टाइम से मिलना चाहिए। बताओ कैसा आदमी है, औरत से कैसे बात करते हैं, इसको बिल्कुल तमीज़ नहीं है। साहब छोड़िए ना, वो जैसे ही बात किया
लेकिन आपने हमारी जो आज मदद करी है ना, हम उसको ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आप हमको बताइए, जो भी आपका काम होगा हम आपके लिए करेंगे। साहब ये सब चीज़ें ना हमको पसंद नहीं है कि हम किसी का उधार लें या बकाया रखें, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि हर एक की बातें हमको सुननी पड़ जाती हैं। हम कोई ऐसी नौकरी भी नहीं करते कि हम किसी की नौकरी करके उसको पैसा वापस कर सकें। साहब आप अगर कोई काम हमारे लायक हो तो आप बताइए, हम सब करेंगे साहब। अरे नहीं नहीं, मेरा कोई काम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, और आप ये पैसे भी मत दीजिएगा, आप ये पैसे रख लीजिए। आपने जो उनको दिए हैं ना, वो समझिए आप ही के पैसे थे। साहब इतने सारे पैसे हम कभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे साहब, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम कभी भी अगर आपकी मदद कर पाए तो हम आपकी सारी मदद करेंगे अरे साहब। कोई बात नहीं, हमने आपसे पानी मांगा, आपने हमें पानी दिया, इतनी मदद हमारी कर दी ना, वही बहुत है। और उसी बदले में समझ लीजिए हमने भी आपकी छोटी सी मदद कर दी, क्योंकि आपके लिए ये 10,000 15,000 बहुत बड़ी रकम होगी, लेकिन हमारे लिए एक छोटी सी रकम है। और अगर भगवान ने आज हमें इस काबिल बनाया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो हम क्यों ना मदद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आज के समय में कोई किसी की इतनी मदद नहीं करता, ना इतने पैसे खर्च करता है। आपने हमारे लिए एक बार भी नहीं सोचा और इतने सारे पैसे उसको दे दिए साहब। हम कभी भी आपका ये एहसान कभी भूलेंगे नहीं साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, बस इतना आप याद रखिए कि आपका मकान मालिक जो है ना, बहुत घटिया किस्म का इंसान है। अभी उसने क्या बोला कि आज तो मुझे पैसे मिल गए, लेकिन कल मैं अपने फिर से किराए लेने आऊँगा। तो आप ध्यान दीजिए और कहीं नौकरी कर लीजिए कोई, क्योंकि आपको ऐसे हर महीने तो कोई पैसे देगा नहीं, आपको नौकरी करनी ही पड़ेगी। हाँ साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं हमारी नौकरी लग जाए, वरना ना ये समाज की महंगाई हमसे झेली नहीं जाएगी साहब। ठीक। आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, जाइए। ठीक, चलो अच्छा हुआ बेचारी की मदद हो गई। काम करता हूँ, शर्मा जी को बुला लेता हूँ। हाँ शर्मा जी, गाड़ी लेके आइए। यार वो जो लड़की थी वो कितना परेशान थी बेचारी। हालांकि मैंने उसकी पैसों से मदद कर तो दी, उसका किराया तो उसने दे दिया होगा, लेकिन आगे वो कैसे सब कुछ मैनेज करेगी। तो बेचारी इतनी गरीब है, ऊपर से उसके ऊपर इतना कर्जा भी है, वो कैसे सब कुछ दिखेगी। उसके पास कोई नौकरी भी नहीं है, ना ही कोई उसके साथ रहने वाला जो कमाए। बार बार तो मैं उसकी पैसों से मदद ही नहीं कर सकता, क्योंकि गरीब इंसान बहुत खुददार होता है, वो पैसे लेगी ही नहीं। अब ऐसा क्या करूं मैं जिससे उसकी मदद भी हो जाए और उसको बुरा भी ना लगे। एक काम करता हूँ, उसको अपने यहाँ कोई नौकरी दे देता हूँ। अब इससे क्या होगा, उसको पैसों से मदद भी हो जाएगी उसकी, और वो बेचारी परेशान भी नहीं रहेगी। ये आइडिया सही है। हेलो, हाँ रामू, एक मिनट ज़रा ऑफिस में आना, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ ठीक है, रामू से बोल देता हूँ, वही जाकर उसको ले आएगा। हाँ साहब, आपने बुलाया हमें? रामू हम ये कह रहे थे, वो जो रिंग रोड है अपना। हाँ साहब, वो पीछे जहाँ आपको छोड़ने जाते हैं आपका। हाँ हाँ, जहाँ अपना फैक्ट्री है, हाँ जी। तो वहाँ पे देखिए होगे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ है। हाँ हाँ, उधर साइड खेत की तरफ है तो। हाँ, तो वहाँ पे जो एक कुटिया नहीं है, जो देखे होगे एक गरीब औरत अकेले रहती है, भैंस वैंस पाले है। हाँ हाँ साहब, देखें। वो बेचारी ना बहुत ज़्यादा गरीब है, और अभी उसके साथ एक किस्सा हुआ कि उसका जो मकान मालिक है, 4-5 महीने का किराया उसका बच्चा होगा, जो भी होगा, तो वो आया, उसको गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, डांट रहा था कि मेरे पैसे दो, ये वो। तो मैंने उस दिन, तो मैं वहीं से गुजर रहा था, तो मैंने वो पैसे उसके दे दिए, बेचारी की मदद हो गई। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ अब वो आगे कैसे रहेगी, क्योंकि अकेले औरत है, और आजकल जानते हो ज़माना कितना ख़राब है, आदमी दरिंदों की तरह घूम रहा है। अगर वो कहीं काम भी मांगने जाएगी ना, तो आदमी उसका सिर्फ फ़ायदा ही उठाएगा। वही तो सर, गरीब को कोई कुछ मानता ही तो नहीं है। हाँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ उसको यहाँ बुला के ना, उसको कोई नौकरी दे देता हूँ। हाँ साहब, ये सही रहेगा। अब इससे क्या होगा कि उसको पैसों से मदद भी हो जाएगी। अब पैसे में उसको पैसा दूंगा तो वो लेगी नहीं ना, क्योंकि गरीब लोग खुददार भी तो बहुत होते हैं। हाँ सर, जैसे आपने मेरी मदद की थी, मैं भी कितना परेशान था। अरे तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, तुम्हारी बात अलग है। और उसको तुम एक काम करो, वहाँ पे जाओ और उसको ये सब बात मत बताना। तुम उसको ये बोलना कि बड़े मालिक ने बुलाया है, तुम चलो मेरे साथ, ठीक है? और उसको किसी तरह करके यहाँ पे लेके, यहाँ ऑफिस में भेज दो, मैं उससे कुछ बात कर लेता हूँ, ठीक? इंग्लिश साहब, मैं जाऊँगा कैसे? अरे तुम्हारे पास बाइक वगैरह नहीं है क्या? नहीं साहब, मैं पैदल आता हूँ, घर ही पास में है ना। तुम्हारे पास बाइक नहीं है? तुम एक काम करो, नीचे सुरेंद्र जी को मैं फ़ोन कर दे रहा हूँ, उनकी बाइक ले लो और
आज शाम को मिलना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, जाके एक गाड़ी निकलवा लो अपने लिए, ठीक है? ठीक है साहब। ठीक है, जाओ। ये सही रहेगा, ये जाके उसको बुला देगा, उसको कोई नौकरी दे दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ए बहन जी उठिए, इधर आइए। हाँ भाई साहब। आप ही का नाम गुनगुन है? हाँ मेरा ही नाम है भाई। आपको हमारे साहब बुलाए हैं ऑफिस में। साहब बुलाए? अब कोई गलती हो गई क्या हमसे? अगर हमसे कोई गलती होगी ना तो हमको कह दे, माफ़ कर दे। हम जानबूझ के नहीं किए होंगे, हमसे गलती से हो गई होगी। अब ये तो हमें नहीं पता साहब, सिर्फ इतना बोले हैं कि वहाँ लड़की रहती है, जाके उसको ले आओ जाके। ये एक तो ऐसे इतनी गरीबी है, खाने को यहाँ हो नहीं पा रहा है। जब से ये गए कोई ना कोई उधार मांगने आ जाता है। हमको लगता है फिर इन्होंने किसी से उधार लिया होगा और वो पैसे वसूली के लिए बुला रहा है। हमको तो बहुत डर लग रहा है भैया। ऐसे ऐसे कैसे हम चले जाएं? हम किसी साहब को जानते नहीं हैं। नहीं, पैसा वसूलने के लिए नहीं बुलाए होंगे, कि वो आपकी किसी मदद करने के लिए, क्योंकि उनका एनजीओ चलता है ना, वो हम लोगों जैसे जितने गरीब लोग होते हैं ना, उनकी सबकी मदद करते हैं। भैया सब ऐसे ही बोल के बुलाते हैं, फिर उसके बाद पैसा वसूली करते हैं। हम भैया अगर आप हमको यही बता दें क्या दिक्कत है तो हम सब सही कर दें। हमको कुछ दिन का समय चाहिए होगा, हम पैसे वापस कर देंगे। अब ये तो साहब हमको कुछ बताया नहीं, हमको बस इतना बताया लड़की को लेके आओ जाके। हम तो कहीं कोई नौकरी भी नहीं करते, अगर हमसे पैसा मांग लिए तो हम कैसे इकट्ठा करके देंगे? अभी तो 4 लोगों का पैसा निपटाया था। एक भाई साहब आए थे मदद करने, फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या होगा। आप एक काम करिए, आप मेरे पर भरोसा करके देखिए, मैंने आपको बहन जी बोला है अरे ना। हम तो आपको भी नहीं जानते, पता नहीं कौन है आप। यहाँ कोई हमारा नाम तक नहीं जानता और आप हमारे नाम से हमको बुला रहे हैं। हम तो इसी में हमको डर लग रहा है। हमको लग रहा है ना कोई ऐसा जानने वाला है जिसके पैसे इन्होंने खा रखे होंगे, तभी ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं, आप एक बार चल के देखिए, अगर कुछ भी दिक्कत होगी मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। आप क्या साथ देंगे हमारा? दिक्कत उसको होती है ना जिसकी गरीबी होती है। आप तो अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं, आप थोड़ी ना हमारे किसी पचड़े में पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं, मैं भी गरीब ही था, वो मेरे को रोड से उठा के ले जाके इतना आदमी ठीक ठाक बनाए हैं। एक काम करिए, आप मेरे पे भरोसा करके देखिए, एक बार चल के देख लीजिए। आदमियों के लिए दुनिया सही रहती है। चलिए ठीक है, हाँ, चलते हैं, हाँ, बताए थे। हाँ। साहब आप बुलाए थे? आप तो वही है ना जिन्होंने उस दिन हमारे घर आए थे और हमारी मदद करी थी? साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मदद करी हमारे साथ। आधे कर्जे तो उसी से चुक गए। हाँ, मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी, और मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था किसी काम से। काम से? अच्छा साहब, आप वो पैसे वापस लेने आए क्या? अरे हमको 1-2 दिन का समय और दे दीजिए, हम सारे पैसे इकट्ठा कर लें। अभी तो मेरे पास अरे आधे भी नहीं नहीं, है। तुम परेशान मत हो, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। मदद? साहब आपने हमारी वैसे ही इतनी मदद कर दी है, हम अभी वही नहीं चुका पाएंगे, हम कैसे आपकी मदद ले सकते हैं? अरे तुम परेशान मत हो, देखो तुम वैसे भी अकेले रहती हो, इतनी मुश्किल से अपना घर बार चला रही हो और सब कुछ मैनेज कर रही हो। मैंने उस दिन भी देखा वो आदमी कितनी बुरी तरीके से तुमसे बात कर रहा था, और ये मजबूरी ही तो है जो इंसान को दूसरे की गाली भी सुनने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई नौकरी होगी खुद की, तुम कोई काम करोगी, तब थोड़ी ना कोई तुमको कुछ बोल पाएगा, क्योंकि तुम समय से सबका पैसा दोगी, समय से सब कुछ होगा। अभी तो मजबूर हैं ना, हम पढ़े लिखे हैं इतने कि कोई नौकरी कर सके। और आजकल तो आप जानते ही हैं, अगर कोई लड़की औरत काम करने निकलती है तो उसके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। इसीलिए हमारी कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी बाहर निकलने की और कुछ भी काम करने की। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? तुम अगर सिर्फ घर में ही रहोगी तो कैसे मैनेज होगा बताओ? तो खाने के लिए भी आदमी को पैसे चाहिए होते हैं ना, सामान कहाँ से लाओगी? दाल चावल गेहूँ तेल सब कहाँ से लाओगी अगर तुम्हारे पास पैसे ही नहीं होंगे? तो मैंने सोचा है, मैं तुम्हारी हमेशा तो मदद कर नहीं सकता, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी नौकरी देने जा रहा हूँ। पर साहब हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अरे मैं तुम्हें ऐसी नौकरी दूंगा जिसमें ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना होगा। देखभाल वाली नौकरी है, कितने लोग वहाँ काम कर रहे हैं, सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सही समय पे आ रहे हैं कि नहीं। जैसे 10 बजे का टाइमिंग होता है, 10 बजे कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सब कुछ तुम एक जगह नोट करके मुझे बता दिया करना, और तुम्हें हर महीने तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी। अब उससे क्या होगा, तुम्हारा खर्चा भी चलेगा और तुम आराम से ज़िंदगी भी गुजारोगे, तुम्हें परेशानी नहीं होगी। ठीक है साहब, इतना काम तो हम कर लेंगे। आप जैसे लोग हमारी मदद करेंगे तो हम तो कभी दिक्कत में पड़ेंगे ही नहीं। हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसे लोग आज भी हैं दुनिया में जो गरीबों की मदद करना चाहते हैं। हमको तो लगा था हम इसी में फंस जाएंगे। अरे नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें नौकरी दे रहा हूँ, तुम कल से यहाँ पे आओ,
और रेगुलर काम करो और आराम से ज़िंदगी जियो, ठीक है? ठीक है सर। और परेशान नहीं होना, ठीक? ठीक है सर, जैसा आप बताएंगे हम वैसे ही करेंगे, सारा अच्छे से काम करेंगे जैसा आप हाँ, सिखाएंगे। बस ईमानदारी से काम करना, शिकायत का कोई मौका मत देना। ठीक है सर। ठीक, जाओ। चलो अच्छा हुआ इस बेचारी की मदद हो गई, अब ये भी आराम से रहेगी।